फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग आवृत्ति भिन्न का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको अनंत तक जाने वाली संख्याओं के बारे में पढ़ाया था। इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे टाइप 4 को पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है 0.4 प्लस 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.1। क्या क्वेश्चन लिखा है? 0.4 के ऊपर बार है, प्लस 0.2 के ऊपर बार है, प्लस 0.6 के ऊपर बार है, प्लस 0.1 के ऊपर बार है। अभी तक हम लोगों ने जो पार्ट फर्स्ट में सीखा था वो सारे अनंत तक जा रहे थे। कितने तक जा रहे थे? अनंत तक जा रहे थे। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? इसमें सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार लगा है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखते हैं। बहुत आसान तरीका है, कोई कठिन बात नहीं है। क्या है? 4 के ऊपर एक बार लगा है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसके हम लोग 4/9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4/9 लिख सकते हैं। बार हटाते हैं तो क्या बनता है? 9 बनता है। जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उतने ही 9 बनते हैं। इसमें एक संख्या के ऊपर लगा था तो हमने एक 9 बना दिया। ऐसे ही आगे भी लिख लेंगे। क्या आएगा? 2/9 प्लस 6/9 प्लस 1/9। अब क्या करेंगे? अब इन सभी संख्याओं का लासा ले लेंगे। लासा हमारा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब 9 से 9 कट जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 4 और 2 6, 6 6 12 और 1 13। क्या आ गया? 13/9। वैसे तो संख्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं आंसर के रूप में, लेकिन हम लोगों को जो आंसर देना है वो क्वेश्चन के रूप में ही देना है। जैसे हमारे क्वेश्चन ने हमसे क्वेश्चन पूछा था वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? इसका आंसर देंगे। चलिए काट देते हैं। 9 एकम 9, कितना बची? 4 बची। 4/9। अब हम लोगों ने क्या किया था? बार हटाया था तो 9 बनाया था। अब हम लोग 9 हटाएंगे तो क्या करेंगे? बार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 1.4 के ऊपर बार। अब हमारा जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 1.4। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.5 के ऊपर बार प्लस 0.4 के ऊपर बार प्लस 0.8 के ऊपर बार। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? सबसे पहले बार हटाएंगे और 9 नीचे लिखेंगे। क्या करेंगे? बार हटाने के बाद 9 नीचे लिखेंगे। 5/9, 4/9, 8/9। कैसे सॉल्व करेंगे? 9 का लासा ले लेंगे। क्या आएगा लासा? 9 आ जाएगा। 9 से 9 कट गया, कितना बचा? 3 बचा। 9 से 9 कट गया, कितना बचा? 5 बचा। फिर कितना बचा? 4 बचा और फिर 8 बचा। अब क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 3 और 5 8, 8 4 12, 12 और 8 20, 20/9। अब 9 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। चलिए भाग दीजिए। 9 दूनी 18, कितनी बचेंगी? 2 बचेंगी। 2/9। अब हम लोग इसको भी बिल्कुल वैसे ही लिखना है। कैसे लिखेंगे? 2.2 की ऊपर बार। एक ही 9 तो है। जब एक 9 हटेगा तो एक संख्या के ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? 2.2 के ऊपर बार। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.40 के ऊपर बार प्लस 0.25 के ऊपर बार प्लस 0.35 के ऊपर बार प्लस 0.20 के ऊपर बार। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए करके देखते हैं। अभी तो एक संख्या थी तो एक की संख्या के ऊपर बार लगाते तो कितने 9 बना रहे थे हम लोग? 1 9 बना रहे थे। अब कितना है? अब 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो कितने 9 बनेंगे? अब 2 9 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 9 बनेंगे। ऐसे ही आगे होगा 25/99,
35/99, 20/99। समझ में आया दोस्तों कैसे किया हम लोगों ने। चलिए आगे करते हैं। अब क्या आ जाएगा, 99 हमारा लासा आ जाएगा। 99 से 99 कट जाएगा, कितने बचेंगे 40। फिर कितने बचेंगे 25। फिर कितने बचेंगे 35। फिर कितने बचेंगे 20। लासा निकालना तो सभी को आता ही होगा। लासा लेके फिर संख्याओं को जो कट जाएंगी वो काट के जो बची संख्या लिख देते हैं। अब सभी संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 5 और 5 10 की 0, हाथ से लगी 1, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 4 12, कितना आ गया 120/99। अब हम लोगों को जो भिन्न लिखते हैं वो छोटे से छोटे रूप में लिखी जाती है। क्या करेंगे, इसको काट देंगे। 99 एकम 99, कितना बचेगा 21 बचेगा, 21/99। अब इसको हम लोग जो बार के रूप में लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, 1.21 के ऊपर बार। अभी एक संख्या के ऊपर था तो एक संख्या के ऊपर बार लग रहा था, अब 2 9 बनी है तो 2 संख्या के ऊपर बार लगेगा, तो कितना आ जाएगा 1.21। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप 5। कौन सा टाइप है, टाइप 5 है। इसमें कैसे सवाल आएंगे, चलिए सीखते हैं। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 के ऊपर बार 0.25 प्लस 3 के ऊपर बार 0.14 प्लस 5 के ऊपर बार 0.12 प्लस 4 के ऊपर बार 0.23। अब ये सवाल पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। ये आवर्ती भिन्न का सबसे लास्ट टाइप है। इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारा बार लगा था ना वो दशमलव के बाद वाली संख्याओं में लगा था, तो उसका जो मतलब होता था वो अनंत तक जाता था। अब इन सवालों में हम लोगों को जो बार लगा है वो दशमलव के पहले लगा है। किसके पहले लगा है, दशमलव के पहले लगा है। और जो दशमलव के पहले जो बार लगा होता है उसका मतलब पता है क्या होता है, उसका मतलब माइनस होता है। मतलब अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस का 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस के 2 होते तो फिर प्लस के 2 हो जाते। बार का मतलब होता है उसका अपोजिट चिन्ह। जैसे यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। चलिए अब हम लोग क्या कर देंगे, बार वाली संख्याओं को एक साइड कर लेंगे, बकाया संख्याओं को दूसरी साइड लिखेंगे। चलिए कैसे लिखते हैं आइए आपको दिखाते हैं। जैसे 2 के ऊपर बार लगा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। जैसे 2 के ऊपर है तो -2 हो गया, 3 के ऊपर है तो क्या हो जाएगा -3, -5 और -4। अब दूसरे ब्रैकेट में जो संख्याएं बची हैं वह लिख देंगे। क्या बची है 0.25, फिर क्या बची है 0.14, फिर क्या बची है 0.12, फिर क्या बची है 0.23, क्या बची है 0.23। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ के लिखेंगे। अब जैसे माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं तो फिर चिन्ह किसका आता है, माइनस का ही आता है और संख्या हमारी जुड़ जाती हैं। चलिए जोड़ते हैं। 2 और 3 5, 5 5 10, 10 4 14, कितना आ जाएगा माइनस का 14 प्लस, इसको भी जोड़ लेंगे। 2 और 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 की 4, हासिल लगी 1। 2 और 1 3 और 1 4 1 5, 5 2 7। और जो दशमलव लगा वो कितने अंकों के बाद लगा, 2 अंकों के बाद लगा है, तो जो हमारा दशमलव आ जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम लोगों को आंसर हम लोगों को वैसे ही देना है जैसे हम लोगों के क्वेश्चन में पूछा है। अब जैसे हम लोगों ने -14 लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 14 के ऊपर बार लिख सकते हैं और 0.74 यहीं आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वो ये हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों क्या किया हम लोगों ने। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हम लोगों को बार वाली संख्याएं हैं उसको हम लोग अपोजिट साइन में एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो दूसरी बकाया जो संख्या है उसको हम लोग दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 के ऊपर बार 0.35 प्लस 5 के ऊपर बार 0.21 प्लस
6 के ऊपर बार 0.45 प्लस 3 के ऊपर बार 0.24। ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने किया था। एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, बार वाली संख्याओं के अपोजिट चिन्ह से लिख लेंगे। जैसे प्लस का 4 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, प्लस का 5 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5, क्या हो जाएगा, माइनस का 5। 6 के ऊपर बार है प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस के 6, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस के 3। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, दशमलव का 35, दशमलव के 21, दशमलव का 45, दशमलव का 24। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 4 9, 9 6, 9 और 6 15, 15 और 3 18, कितना आ गया, माइनस का 18, प्लस के अब इसको जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 5 15 की 5, हासिल लगी 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, कितना आ गया, 125। अब दशमलव कितने संख्याओं के बाद लगा है, 2 संख्याओं के बाद लगा है, तो इसमें हमारा जो दशमलव लगेगा वह कितनी संख्याओं के बाद लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते आंसर के रूप में, तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ माइनस का 18 लिखा है तो यहाँ प्लस के 1 है तो इसको तोड़ के लिख लेंगे, प्लस के 1 और दशमलव का 2 5, और जब माइनस के 18 में प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 17 प्लस के 0.25, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 के ऊपर बार 0.25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17 के ऊपर बार 0.25। समझ में आया दोस्तों, कितने आसान तरीके से हम लोग आवर्ती भिन्न सीख रहे हैं, वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 8 के ऊपर बार 0.37 प्लस 9 के ऊपर बार 0.41 प्लस 7 के ऊपर बार 0.50 प्लस 2 के ऊपर बार 0.25। ये क्वेश्चन लिखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी किया था हम लोग वैसे ही करेंगे। चलिए करते हैं। माइनस के 8, माइनस के 9, माइनस के 7 और माइनस का 2, एक ब्रैकेट में इसको लिख लिया। अब दूसरे ब्रैकेट में ये वाली संख्याएं लिखेंगे। चलिए लिखते हैं 0.37, 0.41, 0.50 और 0.25। सॉल्व करते हैं। 8 और 9 17, 17 और 7 17 7 24, 24 और 2 26, कितने का आएगा, माइनस का 26। चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं। 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 की 3, हासिल लगी 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 4 12, 12 और 3 15, और जो दशमलव लगेगा वह कितनी संख्याओं के बाद लगेगा, 2 संख्याओं के बाद। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी लिखा था। माइनस के 26 प्लस का 1 और प्लस के 0.53, क्या करेंगे, बस तोड़ के लिख लेंगे। अब माइनस के 26 में से प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 25 प्लस का 0.53। अब 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 के ऊपर बार लगा के लिख सकते हैं। बकाया की संख्या वैसे ही उतार देंगे, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 25 के ऊपर बार 0.53। आई होप आज के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू।